फिलहाल श्री संदीप जी। सर्वप्रथम मैं स्टेज पे उपस्थित हमारी खाप के प्रधान श्री सतपाल जी, अन्य गणमान्य व्यक्ति और इस मंच पर बैठे और हमारे सामने इस सभा में उपस्थित जनमानस को वैदिक अभिवादन करता हूं। ओम नमस्ते। मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, शायद आपको कुछ समझ में आए कि समस्या क्या है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं वर्तमान में सरपंच हूँ कासंडी गांव का, और जब इलेक्शन लड़ा गया तो मेरे पिताजी प्रोफेसर सत्यपाल आर्य जी ने मुझसे कहा था, बेटा शराब नहीं बांटनी, ना कोई पैसा बांटना, ना कोई और गलत काम करना। यदि सरपंच बनना है तो अपनी मेहनत, अपनी शिक्षा, अपने नाम, उसके दम पे तुझे बनना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार मेरे साथ जिन साथियों ने मेरा साथ दिया, जिन युवाओं ने मेरा साथ दिया, कई बार उनके मन में यूं आई कि संदीप भाई बेइज्जती ना हो जा, तू भी थोड़ी शराब देख लो भाई साहब, शराब बिना नहीं बनोगे। उनके मन में ऐसी कमजोरी आई कि बेइज्जती हो जाएगी। मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी यार यह बात है, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे कमजोर होते हुए कदमों को रोक लिया और तुरंत एक डिसीजन दे दिया कि बेटा शराब का नाम भी अगर तूने दोबारा ले दिया तो जान से मार दूंगा। और वहीं पर मेरा निर्णय पक्का हो गया कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं करना। और एक और खास बात बता दूं, मैंने जो शराब मांगने के लिए आते थे, क्योंकि वो तो आएंगे भाई शराब पे, वो भी प्यावे है, एक कैंडिडेट तो शराब पे बैठ कर आया करता, गाड़ी में बोतल की बोतल। उसको एक लुगाई ने क्या बोला कि तेरे बेटे जूस पीवे जिम में, हॉल में, कुश्ती वाले में, और तुम्हारे बेटे ने दारू पियावे। पता नहीं कितने लड़के उसने बिगाड़ दिए। आप अंदाजा लगाओ, इस प्रकार सरपंची का इलेक्शन लड़ने वाला व्यक्ति हमारे समाज के लिए कितना घातक हो सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो शराब है ये हमारे समाज के लिए विनाश है। मैं गारंटी देता हूं, मैंने एक बात बोली थी इलेक्शन के दौरान कि भाई 5,000 रुपये दूंगा, तेरा पूरा इलाज कराऊंगा, बिठा के ले जाऊंगा, शराब छोड़ दे। एक भी आदमी नहीं आया। और मैं उसने माई का लाल मानू जो किसी की शराब छुड़वा दे। बोलो जो सानी गारंटी लेता हूं मैं फलाने की शराब छुड़वा दूंगा, नहीं छुड़वा सकता। इतना आसान काम नहीं है यो मेरा अपना तजुर्बा है। और एक तजुर्बा और बता दूं, ये जो पंजाबी गाने, देसी गाने, हरियाणवी गाने, दोनाई बंदूक और ट्रैक्टर कैबरा के इसने हमारा युवा खत्म कर दिया। मैं स्कूल भी चलाता हूं, +2 की पार्टी होया करती, फेयरवेल पार्टी बोले हैं, और पता है उसमें बच्चे की क्या इच्छा, ट्रैक्टर में सजा के लाओगे, पीछे डीजे लगाओगे, एक बुलेट में पटाखे भटकाने की परमिशन मांगेगा उनको। यानी कि मैं तो उनका शिक्षक हूं, उन गाने का प्रभाव ज्यादा है, हमारा प्रभाव कम है। और मैंने उस फेयरवेल पार्टी को खत्म करके आवन यज्ञ करवाया इस बार, ताकि इस प्रकार की परंपरा पे अंकुश लगाया जा सके। और तीसरा एक्सपीरियंस बताता हूं आपको, आज मैं सिस्टम में हूं क्योंकि मैं सरपंच हूं, मेरे सरपंच भाई भी मौजूद हैं। हम यहां पर भाषण देते हैं, सारी बातें करते हैं कि हम सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करो, लोगों को बदलने की कोशिश करो। सिस्टम 100 में से 99 है और मैं एक हूं। मैं सिस्टम के साथ लड़ाई लड़ूंगा। 99 है सिस्टम में, एक हूं। क्या मैं सिस्टम को बदल सकता हूं? जिस दिन मैं सिस्टम को बदलने की कोशिश करूंगा, सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाएगा मुझे बदलने के लिए। और आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि आप अपने आप को बचा जाओ कि सिस्टम आपको बदल ना सके। हमारे सचिव, जेई, पता नहीं कितने विभागों से हमारे संबंध है सरपंच होने के नाते, और प्रत्येक व्यक्ति हमें बदलने की कोशिश करता है। वो हमें यह बताता है सचिव का काम क्या है, जो मैं कहूं उसके अनुसार कार्य करना। लेकिन सचिव तो न्यू बतावा है पंचायत के पीछे क्यों कर खाने हैं। वो मजबूर करता है कि एक सरपंच को, और सरपंच मजबूर ना हो तो मेरे को बताओ। ये मेरे अंदर एक टीस है जो मैंने महसूस की है।
और मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, बेटा तेरे को सरपंची सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं कि दुनिया का एक ऐसा तजुर्बा तुझे हो सके जो वैसे नहीं हो सकता। समय की कमी है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। अरे हमारा देश तो वो देश था, रामायण का एक छोटा सा प्रसंग, एक श्री राम का नाम सबने सुना है, नित्य प्रति हवन करने वाले राजा थे। और एक दिन पत्नी सीता ने कहा कि स्वामी आज यज्ञ का मन नहीं कर रहा। राम को चिंता होगी कि प्रतिदिन हवन की तैयारी करने वाली मेरी पत्नी आज इस प्रकार का वाक्य क्यों बोल रही है। उसने इंक्वायरी की और इंक्वायरी में क्या पाया, एक दिन पहले जिस अन्न की रोटी राम और सीता ने खाई थी वो अन्न एक चंडाल के घर से आया था जो हवन यज्ञ नहीं करता। यानी जब दुष्ट व्यक्ति के घर के अनाज का भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और आज तो हम दुष्ट व्यक्ति के साथ बैठकर दारू पीते हैं और अपने समाज को लूटने की स्कीम बनाते हैं, सोच कर देखो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी हमें। मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ इतना संकल्प लेकर जाइए कि हम अपने को देखें, सिर्फ कि स्टेज से उतरते ही कहीं मैं ना बदल जाऊं, इस पंडाल से बाहर जाते ही कहीं आप ना बदल जाओ, क्योंकि इस वक्त आप बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन स्वार्थ में, लोभ में सब कुछ समाप्त हो जाएगा बाहर जाते ही। अरे सिर्फ अपना ठेका उठा लो, यह समाज अपने आप बदल जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। और कोई तरीका नहीं है समाज को बदलने का, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। चेंज योरसेल्फ। आखिर में स्वामी विवेकानंद की एक बात मैं कहना चाहूंगा यहां पर। स्वामी विवेकानंद से एक बार एक सवाल किया गया था कि हे स्वामी मुझे यह बताइए, मेरे अंदर भय आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, क्या करूं मैं, कैसे उससे पीछा छुड़ाऊं। स्वामी दयानंद उसे कहते हैं कि अपने आप को आत्मा मानो। जिस दिन आप अपने आप को आत्मा मान लोगे और ये मान लोगे कि शरीर कुछ नहीं है, उस दिन भय स्वतः आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा। बाबा रामदेव का उदाहरण है, उसे मृत्यु का भय हो गया, शरीर का भय हो गया, सलवार पहनकर अपनी बेइज्जती करवा ली। यदि वो असली साधु होता और अपने आप को आत्मा मानता तो जिस ऊंचाई पे बाबा रामदेव जा चुका था वो प्रधानमंत्री बनने की उसमें हो सकता था, सिर्फ एक कमजोरी ने। इसलिए याद रखना मेरे भाइयों, अगर आप कमजोर हो आप पर बुराई हावी हो जाएगी। Thousands, millions of bacteria, viruses waiting outside your body to enter inside your body to discriminate your body. हजारों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया इंतजार कर रहे हैं आपका। जैसे ही आपका शरीर कमजोर होगा, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, वो वायरस आपके अंदर प्रवेश करेगा और आपको बीमार कर देगा। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह आपकी आत्मा जैसे ही कमजोर होगी वे आप पर हावी होकर आपको नष्ट कर देंगे। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपनी आत्मा को स्ट्रांग बनाइए और अपना ठेका लीजिए, दूसरों का नहीं। दूसरे आपको देख के अपने आप बदल जाएंगे। धन्यवाद।